आपसे भी जानना चाहेंगे, ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया बाबर आजम के स्टैट्स के हवाले से, आज एक और अचीवमेंट उनके नाम, बट बैटिंग में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही जो पूरी नेशन उनसे एक्सपेक्ट करती है। जैसे जुवेद मियांदाद, ये इंतजाम थे, ब्रायन लारा, जैक कैलिस खड़े हुए मैच विनर, मैच था कि हर 10 में से 5-6 मैच साइड पे। ये आप ओवरऑल उनकी बैटिंग और इस दोनों चीज़ों को कैसे कंपैरिजन करते हैं? लेकिन इनके साथ सूनर और लेटर कुछ चीज़ें लग रही हैं। एक तो ये है कि ये पहले जो पाकिस्तान में क्रिकेट होती रही है, जो कि इन्होंने बाद में खेलना शुरू किया, जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आई तो इन्होंने कुछ कंड्यूसिव विकेटें बनाई। दूसरी, आपने कालिस का जिक्र किया, आपने कुछ और क्रिकेटर के जो ओडीआई के बड़े स्पेशलिस्ट थे, जिनके क्रेडिट पर 10,000 रन हैं, 20-20 हज़ार रन हैं फर्स्ट क्लास के, वो बड़े कंसिस्टेंट थे। अब आपने शुभमन गिल का जिक्र किया, वो देखिए हर ऑल्टरनेट बड़ा स्कोर करते थे, ये भी बड़े बैट्समैन हैं और हम तो नहीं कह रहे, दुनिया कहती है। लेकिन अब ये कि 6,000 के करीब जब आप पहुंचे हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें फिर डी एक्सेलरेशन शुरू हो गई है, रिवर्स गियर जिसे कहते हैं। अब आज भी देखिए जल्दी आउट हो गए, उससे पहले भी फिर 50 करके आउट होने का क्या मकसद है वर्ल्ड क्लास बैट्समैन का? मैंने स्कोर 50 रन, फिर तो आपका अगला टारगेट T20 का उधर भी 90 होना चाहिए, 80 होना चाहिए। वनडे क्रिकेट में वंस यू आर एस्टैब्लिश्ड, यू हैव 30-40 डिलीवरीज खेल दी हैं, फिर तो ऐसे बैट्समैन को तो गेंद फुटबॉल नजर आता है, लेकिन तब भी आउट हो रहे हैं। दूसरा इनके बारे में भी ये क्वेश्चन मार्क है, ये खंबे के अगेंस्ट वर्नेबल है। फिर अगर वर्नेबल है, ये इनकी जो वर्नेबिलिटी है इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। वो इस तरह के करना चाहेंगे तो होगी ना। नहीं, खेल के उस्तादजा है ना। तो उस्तादजा से जब आपके पास कोई आएगा, मैं आपसे सीखता हूँ कमेंट्री करना, आप कैसे बोलते हैं, मैं पूछता हूँ आपसे आकर के राजा भाई ऐसे ऐसे है, ठीक है ना, आप मुझे मशवरा दे देते हैं। तो जब मैं पूछूंगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे? आप कहाँ क्या बताएंगे किसी को? वो पूछना ही नहीं चाहता। एक और चीज हो गई है जो बड़ी, और उसका फंडामेंटल रूल है कि डोमेस्टिक में जाए। इनके लिए खास तौर पे इनकी नजर है कि अपनी ला इल्मी को, जो कि जहालत की हद तक ज्यादा हो चुकी है, उस पर भी तकब्बुर करते हैं कि लो नहीं पता है सानू, ऐसा नहीं पता है। अच्छा, एक और है कि वो तो करते हैं, उनके भाई उससे ज्यादा करते हैं। एक और चीज हुई है कि एक और चीज हुई है कि अब जो क्रिकेट बोर्ड में है ना, वो क्रिकेट के फैंस जो है ना, वो क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर बनना शुरू हो गए। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। क्रिकेट के फैंस थे ना, आपको मुजीबुर रहमान साहब भी आए थे, बड़े अच्छे आदमी थे। वो कौन से मुजीबुर रहमान? जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, याद करें। अच्छा, मैंने कहा कहीं उन्होंने कहा कनाडा में क्रिकेट सीरीज थी, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, तो वेस्ले हॉल वाज देयर। उसे कहते हैं अगले महीने टीम ले आओ पाकिस्तान। उन्होंने कहा योर एक्सीलेंसी, आई एम नो मोर, आई एम जस्ट अ क्रिकेट मैनेजर, it's the bilateral series and keeping in view the future window, then we can arrange, and this is the West Indian Cricket Board who has to do it. This is not my duty or not my preview. तो कहने का मतलब ये है कि हमारे ऐसे नातजुर्बाकार लोग भी आए हैं जिनका क्रिकेट से सिर्फ वो क्रिकेट के फैंस थे। इसमें देखे अगर किसी का एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है तो कोई मुझमें बुराई नहीं है। जैसे मुझे सेठी साहब भले आदमी लगते थे, मुझे नकवी साहब से भी उम्मीद है कि क्योंकि वो क्रिकेट, अच्छा अब देखें उसमें भी शायद हमने इस तरह बात की थी कि अब खत लिखे जा रहे हैं फ्रॉम द फॉर्मर क्रिकेटर्स, में नाम लिख सकते, वो खतों की कापियां मुझे ही भेजी हैं चेयरमैन साहब को कि टीम ये होनी चाहिए। भाई चेयरमैन हैज नथिंग टू डू विद, ये नॉट अ क्रिकेटर कि ये फलां बंदा डाले। मैं आपको शेयर भी कर लूंगा आपके साथ। आप कहेंगे यार इनको तजवीज़ देने के बजाय चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स को देनी चाहिए, या सेलेक्टर्स को एक ओपन लेटर देना चाहिए कि आप इस तरह करें। तो हमारे यहाँ पे जो कल्चर चल रहा है ना, इसमें फिर वो चीजें पनपती नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हर बंदा अगले कुल समझता है और मुशावरत करना तो किसी को पसंद ही नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी अगर अब रिजवान के वाले से बात करें तो जब से कप्तानी उनको मिली है, काफ़ी फतूहात उनको मिली, ख़ास तौर पे ओडीआई के अंदर तो ज़रूर मिल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से जीतना, जिम्बाब्वे से जीते, साउथ अफ्रीका से, और अभी भी अच्छा जा रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि ये एक ऐसा लीडर है जो लंबा चलेगा? और दूसरा ये कि जिस बैटिंग ऑर्डर पे आ रहे हैं उनकी भी तरफ से देखा जाए कि वंस ब्लू मून परफॉर्मेंस आती है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं नंबर 4 पे एज ए मोस्ट सीनियर आफ्टर बाबर, कि वो एक टीम बिल्ड करेंगे, लेके चलेंगे। आज भी वो थोड़ा स्लो खेले, जब टाइम आया एक्सेलरेट करने का विकेट थ्रो कर गए। कि बात यह कि जहाँ तक उनकी कप्तानी का ताल्लुक है, तो कप्तानी तो यहाँ पर खेल से तो है ही नहीं वाबस्ता। आपके ताल्लुक से, आपने वोट से अच्छे ताल्लुक रखे हुए, लड़कों से ताल्लुक अच्छे रखे हुए, आप लंबा कप्तान है, फिर आपको कोई पूछने वाला ही नहीं। जब आपके खिलाफ ग्रुपिंग होना शुरू हो जाएगी, आपके खिलाफ कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, तो फिर आप देख लीजिए बाबर को भी कप्तानी छोड़नी पड़ गई, ठीक है ना। हालांकि यही सारे साथी थे उसके, सोचना भी मना है, इस तरह के हैशटैग चले थे। और अब तो कल तो मुझे इंतहाई दुख हो रहा था कि जब बाबर ने गुजरते हुए साफियों से कहा कि मुझे अब किंग ना कहा करें। ये बड़ी तकलीफ दे बात थी। ये इसको वो कह तो गए हैं, लेकिन जो उनके जो क्रिकेट फैंस है ना,
उनके लिए ये एक बड़ा वो है कि उन्होंने कितने दुख से ये कहा कि मुझे अब नहीं, वो सारी बात है, उनको भी मालूम है, जो नेशन तो दूसरी बात ये कि जो आपने कप्तानी की, कि मेरा तो जाती ख्याल जो है ना वो ये है जो मैंने आपको बताया आप कि जनाब जब तक उनके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे उनको कप्तानी से जो है वो कोई नहीं हटा सकता। दूसरी बात ये कि हमारी क्रिकेट का ना ये सानिया रहा है कि आप 100 करके ना फिर 100 मैच के लिए पक्के हो जाते हैं, आप 50 करके 50 मैचों के लिए पक्के हो जाते हैं, तो वो ये कर लेते हैं। एक मैच में अगर फेल हुए हैं तो दूसरे में उन्होंने स्कोर कर दिया, तीसरे में कर दिया, ठीक है ना, 3 इनिंग उन्होंने ठीक नहीं खेली, 1 इनिंग फिर ठीक कर दी, बस ठीक है। दूसरी बात ये कि ये ना बाबर भी इसमें बड़ा ज़हीन है, उसने अपनी एवरेज मेंटेन रखी है। आपने देखा नहीं कि 50 तक तो वो कर लेता, उसके बाद 50 के बाद आउट हो जाते। भाई क्यों 50 के बाद आप 100 की तरफ क्यों नहीं जाते? ठीक है ना। जिस तरह अगर बड़े क्रिकेटर से बात करो तो वो ये बताया करते थे कि हम पहले 25 के लिए लड़ते थे, उसमें हमारी आंखें जुड़ती थी गेंद के साथ, ठीक है ना, फिर हमें गेंद नजर आना शुरू होता था तो फिर हम 50 करते थे। फिर दुनिया में कोई भी अच्छा प्लेयर, ठीक है ना, लेकिन जब आप ये समझते ना कि अब मेरी एवरेज ठीक हो गई, अब टीम जाए बाढ़ में, ठीक है, तो आप आउट होकर आ जाते हैं, सीधी सी बात है। तो बात इसी तरह से इनकी है कि भाई, और दूसरी बात ये कि अब तो माशाल्लाह मैं पता नहीं, मैं कहते हुए भी डरता हूं कि यार ये बातें शायद हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कि आप देखें कि वो जब अपने बॉलर्स को कुछ बता रहे होते हैं ना तो वो पश्तो में बता रहे होते हैं, ठीक है, और बाकियों को नहीं पता चलता कि वो कह क्या रहे हैं इसे, ठीक है ना। अगर तो वो ऐसी जबान में बात करें जिसे सब समझ रहे हो, बात दुरुस्त है, 11 लड़के समझ रहे हो, तो कोई तो उठ के उसको कहेगा कि यार आप ये नहीं, ऐसे कर लो, हाँ। यार ऐसे नहीं। जब आप उनको हमें अपनी पश्तो से प्यार है, हमें अपनी जबान से प्यार है, लेकिन खेल में जो है ना जरा थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए। और मैं इस बात को बड़ा संभल कर कह रहा हूँ, ये नहीं इन चीजों के लिए। अब यहाँ पर ये है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वो सारों को तो नहीं आप कर सकते, लेकिन जो आप टारगेट कर लें कि जो ऊपर की क्रीम है 15, 16, 17, 18 है भाई, आपके एग्रीमेंट में ये चीज है कि आपने साल के वो महीने जहां पे आप क्रिकेट नहीं खेल रहे या खेल भी रहे हैं तो आपने हमारा ये जो ग्रूमिंग प्रोग्राम है या लेक्चर्स हैं या Q&A है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके सेशन में आके बैठने, आपकी ट्रेनिंग होगी, आपके साथ वोकल होंगे हमारे एक्सपर्ट, लैंग्वेज पर आपसे बात की जाएगी, मैनर से बात की जाएगी। आप एक लाफिंग स्टॉक है दुनिया में, आपसे सवाल कुछ किया जाता है, आप जवाब कुछ देते हैं। नहीं कि एक मर्तबा ये हुआ था, इस प्रोग्राम को शायद शुरू किया गया था कि आपको कैसे बैठना है, कैसे कांटे और छुरी पकड़नी है, किस तरह से खाना है, किस तरह, मतलब आपका जो एटीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, आप किसी से बात कर रहे हो तो किस तरह खड़े होना चाहिए, उसकी बात कैसे सुनना चाहिए, सारी बात। लेकिन ये फिर उसके बाद वो चिरागों में रोशनी न रही। और वही बात है आपको कि जब इन खिलाड़ियों के पास टाइम ही नहीं होगा तो ये किसी और तरफ ध्यान ही क्यों देंगे। ये तो एक लीग खत्म नहीं हो रही है तो दूसरी की तैयारी कर रहे होते हैं, अभी वहां पे फोन कर रहे होते हैं कि यार सानू शामिल करो, क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर जब दौड़ है आप पैसे की, कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे अरबोपति। अच्छा, उसमें देखे ना कि अगर आप ग्रेटिफिकेशन क्या है आपका, जब एक हम्बल बैकग्राउंड से आता है, कहता है घर, गाड़ी, बंगला, थोड़ा बैंक अकाउंट में पैसा, उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, ग्रेटिफिकेशन होगी, वो रुक जाता है। इसकी सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल अगर देखना चाहे तो ऑस्ट्रेलियन को देखें। अभी इंडिया के साथ जब मैच हो रहे थे उनके 5, तो इंडियन मीडिया ओबियसली उधर बहुत था, उन्होंने हर मैच के बाद कवरेज किया, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया के वेन्यूज दूर हैं तो आपको फ्लाइट के थ्रू जाना पड़ता है। हर मैच में उनके जो प्लेइंग 11 होती थी या 15 का स्क्वाड होता था, वो अपना लगेज खुद रखता था, ट्रॉलीज पे एयरपोर्ट पे कैरी करता था। इंडिया वाले वो साहब बन के जा रहे थे, ये इंडियन मीडिया ने सारा रिपोर्ट किया इस दफा। और उधर से पैट कमिंस है, स्टार्क है, उन्होंने कहा कि मैच विनर तो ये बेहतरीन इंसान तो ये है, मैच भी जीत रहे हैं और अपना काम खुद भी कर रहे हैं। मैं पता ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज की टीम लाहौर में आई, बागेजनाब में मैच हो रहा था, मैं ग्राउंड कमेंट्री के लिए गया हुआ था। अब वो गोरा अंदर से कह रहा था कि गेट द स्कोरबोर्ड मूविंग, गेट द स्कोरबोर्ड मूविंग। अब जो जिमखाना के माली ज़ादियों करके देख रहे हैं कि साड़ी साझी गुस्ताखी हो जाएगी, इतने में जनाब एक वो मेम गई, वो जाके कुछ टूल से रखा, वो उसने आप स्कोरबोर्ड चला चुका थी, ये दांत निकाल के इसको देख रहे। ये जो हमारा कल्चर है, गोरे यहाँ पे ये सिस्टम छोड़ गए थे, लेकिन वो सिर्फ यहाँ के लिए था, उनके मुल्क में ऐसा नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात एक और चीज़ है कि ये जिस की बात कर रहे हैं ना, ये गुर्बत एहसास से लताफत मिटा देती, ये बात बड़ी सख्त मैं कर रहा हूँ, लेकिन आई टेल यू ये जो रिफाइंडनेस है ना, वो कल्चर का पर कैपिटा 50-50 हज़ार है। हमारे यहाँ पे क्या है, ये $1000 $1500 पर ईयर, ये बड़ी ऐसी चीज़ें जो कि समझ नहीं है, इसमें टॉलरेंस की बड़ी ज़रूरत है। और हमारा तो मामू यार मुस्लिम मोस्टली
हमें हर मजहब में ये चीजें बताई जाती हैं, हमें तो है ग्रेटिट्यूड, अपना काम खुद करो, ये चीजें है ही नहीं यहाँ पे। दूसरी एक और चीज है कि अपना काम खुद करने की जो हैबिट है ना, हमारे यहाँ पे है नहीं है, हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं है। जो फॉरेनर्स लेडीज आती हैं यहाँ पे, वो आके अपने खामदों को कहती है कि देखो तुम्हारी भाभी जो है वो कुछ भी नहीं करती, सुबह काम करने वाली आती है, फिर वो डिश वॉशर आ जाता है, फिर वो सफाई करने वाली आती है, मैं बाइसिकल जाके ग्रोसरी में लेकर आती हूँ, मैं काम भी करती हूँ, तुम ये तो यहाँ पे तो बड़ी मौज मस्ती है। तो ये जो एक डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है ना, एक बंदे की जगह 10